नमस्कार साथियों, मैं आनंद पाटीदार, साक्षी कंप्यूटर बिहार मध्य प्रदेश से। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि सहारा इंडिया को लेकर मैं जो भी जानकारी मेरे को उपलब्ध होती है उनको लेकर मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा, जिससे आप सभी के मन में जो चिंता है और जो सवाल उठ रहे हैं कि हमारा पैसा आएगा नहीं आएगा, हमारे द्वारा किए गए आवेदन में कोई कमी है या नहीं, और कमी है तो वो क्या है और उसे कैसे दूर करना है, पूरी करना है। तो आज जितना मुझसे हो पाया है मैंने उतना स्टडी किया है, अध्ययन किया है और वो जानकारी आपके लिए लाया हूँ। आशा है ये जानकारी आपके काम आएगी। और इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि मेरे चैनल साक्षी कंप्यूटर धार को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन पे बटन दबा के शेयर कर दें, जिससे मेरी ऐसी और भी आगे जो अपडेट्स जानकारी आती है वो आप तक पहुंच जाए और आपका उससे काम हो जाए। मेरी कोशिश है कि सहारा इंडिया के जो हेड ऑफिसेस है मैं उनमें चर्चा करूं, बात करूं और आपकी सारी समस्याओं का हल निकाल कर मैं लेके आऊं, परंतु अभी मेरी चर्चा उनसे नहीं हो पा रही है। मैं कोशिश कर रहा हूं, जैसे ही चर्चा होती है मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। परंतु अभी कुछ जानकारियां महत्वपूर्ण आई है जिनको हम देखकर अधिकांश तो हमारी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि कुछ साथियों ने देखा होगा कि उनके पोर्टल में कुछ इस प्रकार से मैसेज या लिखा हुआ आया है, कुछ को लेटर मिल रहा है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सोसाइटी के सदस्य का आवेदन फॉर्म, सदस्य खाता खोलने के फॉर्म की इसकी प्रति अपलोड नहीं की है, कृपया संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। इसका ये मतलब होता है कि जब आपने सहारा में पैसा लगाया था तब उसमें जो आवेदन फॉर्म आपने भर कर दिया था वो सहारा के ऑफिस से ऊपर उनके हेड ऑफिस में उस समय अपलोड नहीं किया गया है, अतः कोर्ट को ये आपका फॉर्म नहीं मिला, जिस कारण से आपका पैसा आने में दिक्कत हो सकती है। एक तो ये कमी बताइए, एक इस प्रकार की कमी आई है, मतलब ये वो फॉर्म नहीं जो आपने आवेदन करते समय भरा, ये वो जो आपने पैसा लगाया था तब जो फॉर्म भरा था वो उनको नहीं मिला। साफ साफ लिखा है सोसाइटी ने सदस्यता आवेदन फॉर्म, मतलब जब आप मेंबर बने थे तब, या खाता खोलने का फॉर्म जो आपने खाता खुलवाया था उसका फॉर्म, दोनों में से कोई एक चीज है ना। दूसरा एक समस्या देखने में आ रही है कि आधार का पूरा नाम जो आपके आवेदन करते समय पैसा निकालने, जैसे अभी जो सरकार ने घोषणा की थी कि सहारा का पैसा लौटाएंगे, तो सहारा इंडिया का पैसा लेने के लिए जो आप दावा कर रहे थे उस दौरान जो आवेदन फॉर्म आपने जमा करा था उस समय की बात है। उस समय आपके आधार कार्ड का जो नाम है वो नाम और जानकारी जब सहारा में आपने पैसा लगाया था उस समय के नाम और जानकारी में मेल, जानकारी से मेल नहीं खाता। मतलब हो सकता है आपने पहले सरनेम लगा हुआ नहीं हो और अभी सरनेम लगवाया हो, या कोई भी आपने नाम में चेंज अभी आधार कार्ड में करवाया हो जो पुराने रिकॉर्ड से मेल नहीं हो रहा, इस वजह से आपके रिकॉर्ड और अब वर्तमान के रिकॉर्ड और पुराने रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहे, तो आपका पैसा आने में दिक्कत हो सकती है। इसके लिए सलाह दी जाती है कि या तो आप आधार कार्ड को अपडेट करवाएं या सहारा के ऑफिस में जाकर आप क्या करें कि वहाँ के जो एजेंट है उनसे संपर्क करके इस कमी को दूर करवाएं। एक इस प्रकार की दिक्कत दिखाई दे रही है। दूसरा, जमाकर्ता द्वारा समिति में एक से अधिक सदस्यता ली गई, मतलब जब आपने पैसा सहारा में लगाया था तब 5 रुपए या 20 रुपए की रसीद काटी जाती थी मेंबर बनाने के लिए। तो कुछ कुछ एजेंटों ने क्या करा है कि उस समय इतनी बारीकियां नहीं थी, परंतु उस समय उन्होंने मेंबर एक बार पैसा लगाया तो मेंबर बना लिया, दूसरी बार लगाया तो फिर से मेंबर बना दिया। तो वो भी एक समस्या मानी है अभी सरकार ने, और उसमें कहा है माननीय न्यायालय ने, और उसमें कहा है कि जिन सदस्यों ने एक से अधिक बार मेंबर बने हैं, सदस्यता ली है, उनका पहली बार जो मेंबर बने हैं और उसमें जो खाता
खोला गया था, जितना पैसा उस खाते में होगा सिर्फ वही लौटाया जाएगा। दूसरी मेंबरशिप का जो पैसा है वो लौटाने के लिए प्रक्रिया बताइए कि आप सहारा सोसाइटी में संपर्क करें या उनके एजेंट से संपर्क करके उनको आप मर्ज करवाएं, मतलब एक ही सदस्यता करवाएं, दो को एक तरीके से करवाएं। इस प्रकार से चर्चा करना होगी। हालांकि इसकी पूरी क्लियर प्रक्रिया क्या रहेगी अभी नहीं बताया है, परंतु मेरा प्रयास है कि मैं अधिकारियों से बात करके उस जानकारी को लेकर आऊं, है ना। अभी तक जो देखने में आया है इस प्रकार की ही समस्याएं केवल देखने में आई है। तो हम इन समस्याओं का निवारण कैसे क्या करेंगे और कैसे क्या होगा वो मैं आपको बहुत जल्द अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी जरूरी ये है कि आप जितने भी साथियों ने सहारा के लिए, सहारा का पैसा निकालने के लिए आवेदन किया है, वो सभी अपने अपने मोबाइल से या जहां भी आप आवेदन किए वहां, या नहीं हो तो मेरे यहाँ धान मंडी चौक में साक्षी कंप्यूटर पर आप आकर अपना आवेदन किया हुआ जो है उसको चेक करवाए कि आपके इसमें कोई कमी तो नहीं है, या क्या स्थिति है वर्तमान में, जिससे क्या होगा कि आपका पैसा लेट नहीं होगा, बहुत जल्दी आप सभी लोगों का पैसा आने वाला है। इसलिए ये सारी जानकारियां आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी संपर्क में आए और करें। 3 से 4 प्रकार की समस्याएं देखने में आ रही है, जैसे कि ये है, बताया मैंने अभी हाल आपको, सोसाइटी वालों ने, सहारा वालों ने उस समय फॉर्म आपका अपलोड नहीं करा स्कैन करके, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे ये, और एक आधार में जो नाम है वो और पुराने सहारा की रसीद में जो नाम है वो, उनकी स्पेलिंग एक जैसे नहीं होना। तीसरा है एक से अधिक बार मेंबर बनना, एक ये समस्या बताई गई है। तो इसे 3-4 प्रकार की समस्या आई है। कुछ केसेस में ऐसा भी देखने में आया है कि सहारा की जो रसीद है या जो एफडी है या जो कागज है उनके ऊपर नाम की स्पेलिंग भी वैसी है, जो वैसी की वैसी आधार पर भी है, पर फिर भी उन्हें ऐसा कहा गया है कि आप अपनी इस कमी को दूर करवाएं। तो ये भी हो सकता है कि ऐसे इस प्रकार के केसेस में टेक्निकल समस्या हो, अतः आप हर 8 या 10 दिन में अपना आवेदन जो अभी आपने दावा किया है उसको चेक करवाते रहें। यही एकमात्र हल अभी तो है, जब तक कि सहारा के अधिकारियों से मेरी चर्चा या आपके एजेंट जो है उनकी चर्चा न हो पाए। कुछ केसेस में ये लेटर ऐसा जारी हुआ है, पत्र जारी हुआ है, इसके अंदर आप देखेंगे कि शुरुआत में जो भारत सरकार की जानकारी है उनका एड्रेस वगैरह है वो दिया है। आवेदन की कमियां संबंधी जो नियम है उनका नियम और किस भाग के अंतर्गत क्या है वो दे रखा है। उसके बाद जो भी सहारा की फर्म है उसका नाम है, मेंबरशिप नंबर है, कौन व्यक्ति है, क्या है, ये सब दे रखा है। और जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बारे में क्या कहा ये हिंदी में यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप देख पा रहे होंगे इस चीज को। और उसके बाद और भी जो बारीक बातें हैं वो यहाँ बता रखी है, अब इसके ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे, है ना। इस प्रकार से पूरा आपको मिला है। और आखिरी में ये जो यहाँ इंग्लिश के पहले पहले जो आप देखेंगे तो यहाँ आपको क्लियर दिखेगा कि जैसे ये भाई साहब जो भी थे इन केस में दावेदार, जमाकर्ता, दावेदार या जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी के डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। जमाकर्ता द्वारा समिति में एक से अधिक सदस्यता ली गई है, अतः केवल प्रथम सदस्यता से संबंधित दावे ही संसाधित किए जाएंगे, मतलब उनका ही पैसा दिया जाएगा। अब ऐसे में क्या करने की सलाह दी गई है? जमाकर्ता को सलाह दी जाती है कि वह अपने दावा प्रपत्र, मतलब दावा के जो आवेदन किया है में पाई जाने वाली पाई गई उपरोक्त कमियों को सुधारे और ऊपर लिखित कमियों के सुधार के बाद आवश्यक दस्तावेज के साथ पोर्टल के माध्यम से फिर से आवेदन करें यदि जरूरी हो। ऊपर लिखित कमियों को सुधारने के लिए सारा समूह की समितियों से संपर्क भी करें, मतलब एक बार फिर से ये डबल से आवेदन करने के लिए आपको ऑप्शन या लिंक खोल के देंगे। आपको इसके लिए भी समय दिया है, कितना ये तो ऐसा कुछ स्पष्ट तो नहीं किया है, लेकिन हाँ आपको समय दिया है, तो तब तक आप अपनी जानकारियां ठीक करवा ले, यही एकमात्र रास्ता है और अन्य अभी तक तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मैंने कुछ एजेंटों से संपर्क करने की कोशिश की थी, परंतु उन लोगों के पास भी अभी कोई पक्की और कंफर्म जानकारी नहीं है, इसलिए मेरा प्रयास है कि मैं लखनऊ में जो हेड ऑफिस है वहां चर्चा करके इन विषयों को समझूं। मेरे लिए एक महत्वपूर्ण विषय समझना ये जरूरी है कि जिनका नाम सहारा के रिकॉर्ड में
है वैसा की वैसा आधार पर है, उनको भी पत्र जारी हुआ है। तो क्या ये कंप्यूटर की जो तकनीकी खराबी है उस वजह से है, या वाकई उस विषय में मुझे और बारीकी से देखना है। तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी भाई ने आवेदन किया है वो जहाँ से आवेदन किया है वहाँ संपर्क करे, वहाँ जाकर अपना आवेदन चेक करवाए फिर से भैया हमारे इसमें कोई कमी तो नहीं है, या एजेंटों से संपर्क करें, या फिर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं कि हमारा आप चेक कर दो। आप आए, मेरी दुकान है धान मंडी चौक, साक्षी कंप्यूटर, एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र। मैं आपको यहाँ मिल जाऊंगा, जो आपका सहारा का किया हुआ आवेदन चेक करके उसकी कमियों से संबंधित जो भी मुझसे हेल्प और मदद हो पाएगी आपकी, मैं करूंगा। धन्यवाद। आनंद पाटीदार। आपसे निवेदन है आप मेरा चैनल साक्षी कंप्यूटरधार जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी और भी हमारे साथियों तक पहुंच पाए जिनका पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। कहीं न कहीं ये आपके द्वारा उन लोगों के लिए जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए हेल्प होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग आवेदन करके सिर्फ बैठे हैं कि हाँ साहब पैसा आएगा आएगा आएगा, लेकिन चूंकि ये काम पूरे नेशनल लेवल पर है और शायद 39,000 करोड़ का है, बड़ी राशि है। सरकार और कोर्ट नहीं चाहती कि उनसे किसी प्रकार की अनजाने में भी गलती हो और किसी का पैसा किसी और के पास चला जाए, इसलिए बारीकी से इसकी जांच करना आवश्यक भी है। और बहुत सारे लोग ऐसा भी कहेंगे जब उन्होंने पैसा लगाया था उस समय आधार कार्ड नहीं था। बात सही है, उस समय आधार कार्ड नहीं था परंतु आज है। तो सरकार और कोर्ट उसके लिए बारीकी से जांच करके आपका पैसा आपको जरूर लौटाएगी। बस ये कि आप संपर्क में रहें, 8 से 15 दिन के अंदर अपने अपने अकाउंट को आप चेक करते रहें। मैंने इसके पहले बनाए हुए वीडियो के अंदर अकाउंट कैसे खोलना है, कैसे लॉगिन करना है और कैसे चेक करना है, ये भी आप सभी को बताया है। फिर भी मैं आज और एक बार आप लोगों को इस बारे में फिर से बता देता हूँ, जिससे कि आप इसको मोबाइल पर खुद भी चेक कर पाए और अपना दावा और अपनी जान दावे के अंदर कमियां यदि कोई है तो उसको मोबाइल पे या लैपटॉप पे या घर में कंप्यूटर पे देख पाए। देख लीजिए आप मैं किस तरीके से यहाँ आवेदन करता हूँ, क्या वेबसाइट है। उसके लिए लिखेंगे हम, गूगल में सर्च में जाएंगे, MOCREFUND मॉक रिफंड लिखेंगे। जैसे आप मॉक रिफंड लिख के एंटर करेंगे तो इस प्रकार से सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आ जाएगा। जैसे ही वहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने ये इस प्रकार की वेबसाइट खुल जाएगी। चूंकि आप सभी लोगों का पंजीयन पहले से हो चुका है, अतः आपको जमाकर्ता पर क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक करना है जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपसे आपका आधार कार्ड के आखिरी के 4 अंक मांगेगा और जो आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मांगेगा, आपको यहाँ वो डालना है। जैसे आप डालेंगे ओटीपी आएगी, ओटीपी आएगी, ओटीपी आपको नीचे यहाँ दर्ज करना है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने रुपए लौटाएंगे एक जानकारी यहाँ भी दे रखी है, आप इसको पढ़ेंगे तो मेरी ओटीपी आ चुकी, मैं डाल रहा हूँ, परंतु कितना पैसा प्रथम चरण में आएगा यहाँ दिया रखा है। इस जानकारी को आप जरूर पढ़ें। ये मैंने सत्यापित करी, चूंकि मेरे द्वारा किसी प्रकार का पैसा सहारा नहीं लगाया गया है, इसलिए यहाँ जानकारी मिलना नहीं, पर मैं आपको लॉगिन करते बता रहा हूँ। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करें तो मैंने जो भी मेरा विवरण है डीबीटी का, मेरे कौन से यदि मेरा सहारा में आवेदन होता तो मेरा पैसा कौन से खाते में आता उसकी जानकारी यहाँ दे रखी है, मेरा नाम, जन्म तारीख, पिता का नाम और मेरी बैंक, और नेक्स्ट कर दे। ये आवेदन करने की प्रक्रिया है। मैंने एक डमी टेस्ट के लिए आवेदन कर रखा है, पर तब यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। बढ़ भी जाता है तो मैं इसको आगे फाइनल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा कोई पैसा है ही नहीं वहां लगा हुआ। आपके इसमें यहाँ सीधा सीधा इस तरफ दिखने लग जाएगा, जैसा कि ये भी यहाँ दिखा था। दिखा देता हूं मैं, इस प्रकार का विवरण आपके इसमें दिख जाएगा। ये कमी के कारण ये इतनी जो डिटेल इधर है, ये चीजें आपको आपके पोर्टल में जब आप आवेदन करेंगे, अंदर लॉगिन करेंगे तो यहाँ साइड में आपको ऐसा दिख जाएगा। सो आपको मैंने एक बार फिर से लॉगिन करते बता दिया, आप खुद भी चेक कर लो। यदि आप नहीं समझ पा रहे उस चीज को तो आप मेरे पास आए दुकान पर, मैं आपको
इस बारे में पूरी जानकारी देकर आपकी जो मुझसे सहायता हो पाएगी मैं करूँगा। एक बार फिर आपसे निवेदन है, मेरे चैनल साक्षी कंप्यूटर धार को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, जिससे और भी ऐसे भाई जिनका पैसा फँसा हुआ है, वो अपना पैसा निकाल पाएँ और यदि कोई कमी है तो वो दूर कर समय पर कर लें, जिससे उनका कोई नुकसान ना हो। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा शेयर करने में, लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आप जिससे सभी भाइयों की सहायता के लिए, और आपसे सहायता की उम्मीद भी करता हूँ कि आप दूसरों की भी सहायता करें, शेयर करके, लाइक करके और सब्सक्राइब करके। धन्यवाद। आनंद पाटीदार, साक्षी कंप्यूटर धार। मेरा मोबाइल नंबर है 9827799115। आप मोबाइल पर सिर्फ मुझसे जानकारी ले सकते हैं, क्या करना, कैसे करना। ज़्यादा फ़ोन पर मैं क्लियर नहीं कर पाता हूँ क्योंकि ओटीपीयाँ वगैरह आती हैं। अतः आप दुकान पर आकर ही संपर्क करें। और मैं अगले वीडियो में, हो सकता है मेरी चर्चा हो जाती है तो इन सारे समस्याओं के क्या हल हो सकते हैं ये भी कंफर्म करके आपको जल्द ही बताऊंगा। सो मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें और सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरा वीडियो जैसे ही मैं डालूंगा आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। आप उसको जरूर देखें और पूरा देखें क्योंकि एक एक बात महत्वपूर्ण है। थैंक यू।